नमस्कार साथियों, आपका स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज यह सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम बात करेंगे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। क्या एससीओ समिट में ताशकंद जैसी घटना फिर से घटने वाली थी? क्या मोदी जी एससीओ समिट में निशाने पर थे? और इसके साथ ही साथ हम जानेंगे कि क्या है ढाका कॉन्स्पिरेसी। क्या ढाका कॉन्स्पिरेसी के चलते मोदी जी जो है निशाने पर थे? मोदी जी को जो है मारने का पूरा प्लान बना चुका था वेस्टर्न कंट्री, और खासकर हम बात करें तो यूएसए। आज का यह सेशन इतना महत्वपूर्ण होने वाला है कि इसमें हम एक एक करके सारी बातें जो है जानने की कोशिश करेंगे, और मैं यह पूरा प्रयास करूंगा आपको कि ये एक एक चीज जो है आपको डिटेल में समझा सकूं। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं मेरे, चीन में ताशकंद जैसी चाल, मतलब चीन में जो है ताशकंद जैसी घटना होने वाली थी। यानी कि इससे पहले जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उनकी जो हत्या थी वो ताशकंद में की गई थी। और उसके पीछे किसका हाथ था, कौन कौन सी एजेंसियां थी, आज तक उसका कोई खुलासा नहीं हो पाया। और ठीक उसी तरीके का एक प्लान हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ रचा गया था एससीओ में। वह 45 मिनट जो पुतिन के साथ मोदी जी ने गुजारे, उस बख्तरबंद गाड़ी में उन्होंने क्या क्या मीटिंग की, वह किस ओर इशारा करता है, यह आज पता चला है। और यह अब खुलकर आया है कि उस वक्त मोदी जी का पुतिन के साथ 45 से 50 मिनट उनकी गाड़ी में बैठकर एससीओ समिट में जाना किस ओर संकेत कर रहा था। हालांकि हमारी एजेंसियां और रशिया की एजेंसियां मिलकर जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कर रही थी, इंटेलिजेंस एक्सचेंज कर रही थी, उसमें से जो है हमारी मोदी जी और पुतिन को यह बात पता चल गई थी कि मोदी जी जो है एससीओ पर टारगेट किए जा रहे हैं। और एससीओ पर अकेले मोदी जी ही नहीं बल्कि पुतिन भी टारगेट पर थे। हालांकि अमेरिका लगातार यह कोशिश कर रहा था, जब से यूक्रेन और रसिया का युद्ध हुआ तब से जो है यूएसए लगातार यह प्लानिंग कर रहा था कि वह कैसे पुतिन को मार दे और वहां से जो है सत्ता एक्सचेंज करा दे, रिजिम को चेंज करा दे रसिया की। लेकिन वह अपने इस नाकाम इरादे में कभी कामयाब नहीं हो पाया। पुतिन ने हर बार जो है यूएसए को मात दी, और यूएसए तभी से खिसियाया हुआ था भारत के खिलाफ, क्योंकि जब रसिया यूक्रेन का युद्ध हुआ तो उस दौरान यूएसए ने जो है रसिया पर प्रतिबंध लगा दिया था, और ज़्यादातर देश जो है रसिया के साथ अपने संबंध तोड़ लिए थे। लेकिन भारत वह देश है, उन देशों में से एक है जिसने रसिया के साथ उस बुरे दौर में रसिया का साथ नहीं छोड़ा और उसके साथ जो है व्यापार करते रहा, जिसके चलते अमेरिका को बड़ी मिर्ची लगी। और फिर वहीं से यह गेम शुरू हो जाता है कि कैसे भी करके मोदी जी को जो है टारगेट किया जाए, टर्मिनेट किया जाए और रिजीम चेंज किया जाए भारत में। हालांकि भारत जैसे बड़े देश में रिजीम चेंज करना, अराजकता फैलाकर, यह उतना आसान नहीं है। मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि यह कैसे यूएसए लगातार कॉन्स्पिरेसी रच रहा था भारत के रिजीम को बदलने के लिए, टॉप लीडरशिप को टर्मिनेट करने के लिए, और किस तरीके से जो है अमेरिका अपने ऑर्डर में काम करता है और उसके ऑर्डर में कितने स्टेप्स होते हैं। उन सारी चीज़ों को मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब आइए बात करते हैं ढाका कॉन्स्पिरेसी पे। ये ढाका कॉन्स्पिरेसी है क्या? ढाका कॉन्स्पिरेसी इसलिए इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि ढाका से ही जो है मोदी जी के का प्लान बनाया था यूएसए ने। उसकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मिलकर जो है ढाका में ये कॉन्स्पिरेसी रची थी। इसलिए ढाका इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। मोदी जी को ढाका से ही जो है टारगेट किया जा रहा था। ढाका में वह प्लान बना, और यूं कहें यह प्लान जो है म्यांमार में बना, म्यांमार से फिर जो है ढाका में शिफ्ट हो गया, और ढाका के सहारे जो है भारत के अलग अलग इलाकों में जो है अपने जो एजेंट्स को इन्होंने फैला रखा था, अपने लोगों को बैठा रखा था। ढाका कॉन्स्पिरेसी इस वक्त चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि ढाका के अंदर एक नहीं बल्कि कई लोगों की जानें गई हैं। उनमें से एक जो है यूएसए का टॉप लेवल एजेंट और इंस्पेक्टर जनरल था, जिसका नाम कर्नल जैक्सन था। और वहीं मैं बात करूं दूसरी तो आईएसआई एजेंट यानी कि पाकिस्तान का जो खुफिया एजेंट था, वह भी ढाका के एक होटल में मारा गया। तो यह किस ओर संकेत कर रहे हैं, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बीते 6 से 8 महीने पहले यूएसए का लगातार जो है ढाका के अंदर गतिविधियां बढ़ी हैं। उसके जो टॉप लेवल एजेंट हैं वह लगातार ढाका में आ जा रहे थे, और तभी से जो है भारत की एजेंसी, रशिया की एजेंसी और चाइना की एजेंसी जो है उन पर नज़र रख रही थी, क्योंकि यह जो है बिजनेस पर्पजेस के चलते, कंसल्टेंसी के चलते और एनर्जी रिन्यूअल के चलते
ढाका में लगातार विजिट कर रहे थे पिछले 6 से 8 महीने में, और इस दौरान हमारी जो एजेंसीज थी वह इस पर कड़ी नज़र बनाए रखी, जिसके चलते यह बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी टाली गई और मोदी जी जो है एससीओ से वापस आ गए सही सलामत। 45 मिनट तक मोदी जी पुतिन के बख्तरबंद कार में मीटिंग एससीओ बैठक के दौरान, मतलब जब चाइना में एससीओ की बैठक हो रही थी तो उस दौरान जो है मोदी जी 45 मिनट तक पुतिन के कार में बैठे रहे, और उस दौरान क्या क्या मीटिंग हुई यह तो आप जग जाहिर हो चुका है, क्योंकि हमारी एजेंसीज को और रसिया की एजेंसीज को यह बात की भनक लग चुकी थी कि ढाका से जो है मोदी जी के मर्डर का प्लान बनाया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने जो चाहा था भारत में वह नहीं हो पाया। अमेरिका चाहता था कि भारत को एक लिबरल ऑर्डर वाला देश बनाया जाए, जबकि भारत एक नेशनलिज्म और धर्म ऑर्डर वाला देश बनने की ओर था। वह अपने नेशनल हित के बारे में पहले सोचता था और ग्लोबलाइजेशन के बारे में बाद में, और यही बात जो है अमेरिका को चुभने लगी, जिसके चलते अमेरिका ने कई प्रयास किए कि वह जो है भारत से जो है रिजीम चेंज करा दे, सत्ता बदला दे। क्योंकि आप अपने आसपास देखेंगे पड़ोसियों में तो श्रीलंका में उसने सत्ता परिवर्तन कराया, फिर बांग्लादेश जो सबसे पड़ोसी है, और लेटेस्ट में बात करूं तो यही नेपाल की, वहाँ पर जो है इसने नाबालिगों का उपयोग करके, छोटे छोटे बच्चों का उपयोग करके इसने जो है नेपाल की कॉन्स्पिरेसी में नेपाल के जो सत्ता बदल दी। और अगर मैं बात करूं बांग्लादेश की, तो इससे पहले जो चुनी हुई सरकार की प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, उसको जो है अमेरिका ने हटाकर अपने कठपुतली मोहम्मद यूनुस को वहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया। अब वह यूएसए के जो है कठपुतली की तरह काम करता है, और बांग्लादेश इस वक्त जो है अमेरिका का बैकयार्ड बन चुका है, जिसके चलते हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं उसने जो है अमेरिका और पाकिस्तान के एजेंसीज के जो एजेंट थे उनको टेल की, और उस टेल के दौरान अमेरिका को इस बात की भनक लग गई कि उसको जो है उसके एजेंट को कोई टेल कर रहा है, लेकिन उसको लगा कि यहाँ पर जो उसकी एजेंटों की टेलिंग हो रही है वह चाइना कर रहा है, क्योंकि वह समझता था कि बांग्लादेश जो है चाइना का एक तरीके से हब बन चुका है, और पूरा बांग्लादेश जो है चाइना के कंट्रोल में है, और अमेरिका यहीं पर मात खा जाता है। और वह यहाँ पर इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वह इस बात को समझ नहीं पाता कि उसकी जो है उसके एजेंटों की टेलिंग कौन कर रहा है, क्योंकि भारत के एजेंटों को इस बात की खबर लग चुकी थी कि यूएसए यहाँ से कॉन्स्पिरेसी रच रहा है मोदी जी को एलिमिनेट करने के लिए, मोदी जी को मारने के लिए। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि अमेरिका इस हद पर क्यों पहुंचा और कैसे पहुंचा। क्योंकि अमेरिका ने पहले कोशिश की थी कि वह यहाँ से सत्ता परिवर्तन करा दे, रेजिम को चेंज करा दे, लेकिन वह जो है नहीं कर पाया, और वह किस तरीके से इसको करता है वो हम आगे बात करेंगे। एशिया समिट में मोदी जी ने जो है भाग लिया था, लेकिन उस समिट में जाते वक्त उन्होंने जो है पुतिन के साथ चलना पसंद किया, क्योंकि उनको जो है पहले ही संकेत मिल चुके थे इस बात के कि आपकी जान को यहाँ पर खतरा है। और देखिए प्लान किस तरीके से बनाया गया था, क्योंकि चाइना जो है हमारा पहले से ही दुश्मन माना जाता है, और अमेरिका ने यह चाल इतने बखूबी तरीके से चली कि प्रधानमंत्री मोदी जी को चाइना में टर्मिनेट करा दे और उन पर हमला करा दे, जिससे भारत और चाइना में आपसी दुश्मनी हो जाए। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, अमेरिका सर्वप्रथम अपना हित देखता है, जब उसका हित किसी के साथ नहीं सधता है तो वह जान लेने पर भी उतारू हो सकता है, और इसने जो है कई बार ऐसा कर चुका है वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ। और मैं खासकर बात करूं तो इराक के साथ, इराक और ईरान में उसने ऐसा कई बार कर चुका है कि जब उसका स्वार्थ नहीं सकता है तो वह वहाँ के टॉप लीडरों को मरवा कर रेजिम चेंज करवा देता है। या वह आदमी है, अमेरिका का एजेंट है, जिसका नाम कर्नल टेरेंस जैक्सन है, या जो है ढाका के एक मशहूर होटल में जो है मृत पाया गया। क्योंकि अमेरिका अपने नागरिकों के प्रति बहुत ही सजग रहता है, बहुत ही सावधान रहता है, वह दुनिया के किसी भी देश में अपने नागरिकों को कुछ नहीं होने देता। लेकिन जब यहाँ पर कर्नल जैक्सन की मौत हुई तो वहाँ की जो एम्बेसी थी उसने इसको जो है नेचुरल डेथ बनाकर मामला को रफे दफा कर दिया। लेकिन यह अपने आप में सवाल उठता है कि एक जगह जो है अमेरिका के एक एजेंट मारा जाता है और दूसरी जगह वहीं पर आईएसआई पाकिस्तान का एक एजेंट मारा जाता है दूसरी होटल पे, तो ये अपने आप में जो है सवाल पैदा कर रहा है कि क्या कॉन्स्पिरेसी ढाका में रची जा रही थी आईएसआई के द्वारा और जो है सीआईए के द्वारा। मतलब यहाँ पर अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर जो है हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को टारगेट करने का पूरा प्लान बना चुके थे। इसके साथ जो है कई अन्य लोग भी मारे गए हैं ढाका होटल्स में, ढाका के अलग अलग होटलों में यानी। लेकिन अमेरिका ने इस मामले को इतने साइलेंट तरीके से रफा दफा किया और इसमें यह बताया कि इनकी मौत जो है नेचुरल तरीके से हुई, क्योंकि
यह एक सेंसेशनल विषय था, क्योंकि जब अमेरिका के एक मामूली नागरिक मारा जाता है तो अमेरिका जो अपना जी जान लगा देता है, लेकिन यहाँ पर उसका टॉप लेवल का ऑफिसर जो सरकार के साथ जुड़ा था, उसकी मौत को उसने जो है तुच्छ समझकर एकदम रफा दफा कर दिया। तो ये अपने आप में एक सवाल पैदा करता है। मोदी जी ने पहले ही संकेत दे दिया था, चीन में ताशकंद जैसी चाल पुतिन ने पलट दी बाजी। ठीक है, अगर शायद पुतिन उस दिन एससीओ समिट पर नहीं होते तो शायद आज हमारे मोदी जी सलामत नहीं होते, और फिर जो है यह दाग चाइना के ऊपर लग जाता, जैसे इससे पहले ताशकंद पर लगा था, क्योंकि ताशकंद पर भी जो है हाथ इन्हीं एजेंसियों का था। और आप इस बात को पूरी तरीके से अब समझ गए होंगे। वह दूसरे दूसरे देशों पर जो है स्टिग्मा दाग देकर अपना काम कर जाता है, और यही प्लान जो था यूएसए का था कि वह जो है चाइना पर यह दाग लगा दे कि चाइना पर गए मोदी जी, चाइना ने उनको मरवा दिया। उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको पसंद आया होगा। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।